एक तड़प है बेरोजगारों के दिल में, और इस तड़प का राजनीतिकरण जरूर होता है, लेकिन इस तड़प का समाधान नहीं होता है। कांग्रेस के राज्यों में जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार गुजरात में पैदल मार्च कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार से पीड़ित वो लोग हैं, लेकिन केंद्र सरकार से पीड़ित लोग आज राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष से मिलने आए हैं। हम सरकारों की परिधि में बेरोजगारों को नहीं बांधना चाहते, राजनीतिक दलों की परिधि में भी बेरोजगारों को नहीं बांधना चाहते। हम बेरोजगारों के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, सच को सच की तरह पेश करना चाहते हैं। उम्र अभी कितनी है? सर मेरी उम्र 29 साल हो गई। अभी शादी हो गई आपकी? ना शादी हुई ना कुछ हुआ ना। 29 साल का युवा, यानी 30 साल का होने को आया, अब इसकी नौकरी नहीं लग रही तो शादी भी नहीं हो रही। अरे यार, जवानी को बिल्कुल निचोड़ के फेंक रहे हो आप लोग। सियासत के जादूगरों, जरा सोचिए। ये कह रहे हैं कितनी पोस्ट खाली है? 3 लाख पोस्ट खाली बता 3 लाख पोस्ट खाली है। नई वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन जो पुराने सेलेक्ट हो गए उनको छोड़ा जाए। इनका क्या दोष है? नरेंद्र मोदी जी, इनका क्या दोष है? अश्विनी जी, आप रेल मंत्री हैं और ये पास करके आपके कृपा का इंतजार कर रहे हैं, और आप ऐसे ही कृपा नहीं देंगे। आप राजस्थान और हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए चुने गए हो, राजा नहीं है आप। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज गांधी टीवी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान सतीश पूनिया जी के बंगले के बाहर खड़ा है, इनके निजी निवास के बाहर खड़ा है, और हमारे साथ खड़े हैं कुछ राजस्थान के वो बेरोजगार जो केंद्र सरकार की नीतियों के चलते नौकरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि इन्होंने हर प्रकार के एग्ज़ाम और फिजिकल वेरिफिकेशन, तमाम मापदंडों में जो पैमाने होते हैं उन सब पर अपनी सिद्धता व्यक्त की है, अर्थात पास हो चुके हैं। अब सिर्फ राजस्थान के इन युवाओं को केंद्र की नियुक्ति का इंतज़ार है, नियुक्ति पत्र का इंतज़ार है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन बेरोजगार युवाओं के कंधे पर, किसी के कंधे पर अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी है, किसी के कंधे पर एक मकान बनाने की जिम्मेदारी है, किसी के कंधे पर अपने छोटे भाई को शिक्षा के लिए आगे भेजने की जिम्मेदारी है। एक तड़प है बेरोजगारों के दिल में, और इस तड़प का राजनीतिकरण जरूर होता है, लेकिन इस तड़प का समाधान नहीं होता है। कांग्रेस के राज्यों में जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार गुजरात में पैदल मार्च कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार से पीड़ित वो लोग हैं, लेकिन केंद्र सरकार से पीड़ित लोग आज राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष से मिलने आए हैं। हम सरकारों की परिधि में बेरोजगारों को नहीं बांधना चाहते, राजनीतिक दलों की परिधि में भी बेरोजगारों को नहीं बांधना चाहते। हम बेरोजगारों के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, सच को सच की तरह पेश करना चाहते हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्या परेशानी है? आपका नाम? सर मेरा नाम श्री राम मीणा है और मैं अलवर जिले से आया हुआ हूँ। यहाँ पे हमने शनिवार को फ़ोन करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी को, तो हमें आज का टाइम दिया जाता है मिलने के लिए। ये एग्ज़ाम जो आपने फाइट की है, ये इसकी कितनी तैयारियां की है? कौन कौन से कोचिंग में आप गए हैं और कितने साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं? सर मैंने 2018 में ये ज्ञापन देखा था, उसके बाद में 19 में हमारा एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद में हमारा CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, उसके बाद में मेडिकल हो जाता है, DV हो जाता है, लेकिन अभी तक हमें जॉइनिंग नहीं दी जाती। RRB ने अभी तक हमें लटका के रख रखा है। बस कभी कमेटियाँ बैठा देते हैं, कमेटियाँ सरकार को आदेश देती है कि 100% नियुक्ति कर दी जाती है, लेकिन केंद्र के ऊपर अभी तक किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हमारे कुछ बंदों को जॉइनिंग दे दी जाती है, लेकिन कुछ को अभी भी रख दिया जाता है। रेल मंत्री से हम निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे बच्चे बचे हुए हैं उन्हें जल्दी से नियुक्ति दे। माननीय अश्विनी वैष्णव जी है, जिनसे हम अपॉइंटमेंट लेने की भी कोशिश की, लेकिन ना तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट देते हैं और ना ही अभी तक कुछ हुआ है। जहां बेरोजगारी राजनीति में एक मुद्दा बना हुआ है, वहां उसका हल क्या हो सकता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चक्रेश कुमार है, और एक्चुअल में क्या है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम रेलवे के जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के ये दोनों भर्तियां 2018 में आई थी रेलवे के अंदर, और इसमें ऑल इंडिया के जो 21 बोर्ड हैं
21 बोर्ड से भी हम सभी प्रदेश के जो लड़के हैं, अभी जो हम आए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूनिया जी से मिलने आए हैं, हमारी समस्या से अवगत कराने आए हैं कि हमें 3.5 साल हो गया, हम बेरोजगार नहीं हैं, हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, स्टैंड बाई में हैं हम, और बहुत सारे पद रेलवे के अंदर खाली हैं, फिर भी ये लोग हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, और बताने के साथ में ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि जब वैकेंसियां खाली हैं, 1,45,000 को आप रोजगार प्रोवाइड करा रहे हो, तो पहले हमें नियुक्ति दो ना, हमारा पहले इन्हें नियुक्ति दो। एक सबसे बड़ी बात, जो बेरोजगार होते हैं उनके लिए तो पद ढूंढा जाता है खाली, और वैकेंसियां निकाली जाती है, फिर उसके एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, एग्ज़ाम करवाने के बाद फिर उनको नियुक्ति दी जाती है। एक लंबा प्रोसेस होता है। इनका तो प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। लगभग नहीं सर, 100% जो प्रोसेस होता है ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है। 100% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वैकेंसियां बहुत सारी और खाली हैं, नौकरी के हमारे इंतजार पास में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाता है तो माहौल अलग हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति अलग हो जाती है, फिर वो किसी और नौकरी की तैयारी करने की मानसिक अवस्था में नहीं रहता। वो ये सोचता है कि मेरी तो नौकरी लग गई, अब मैं क्यों नई तैयारी करूं। तो वो जो तैयारी है उससे भी ये दूर है, उससे भी ये ओवरेज होते जा रहे हैं। तो राजस्थान में भी ऐसे मामले हैं और केंद्र में भी ऐसे मामले हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करता है। बेरोजगारों की लड़ाई पूरे देश में चल रही है। बेरोजगारी को मुद्दा बनाने वाले लोग बेरोजगारी कैसे कम करेंगे इसका प्लान नहीं दे रहे हैं, और इसका प्रभाव हिंदुस्तान की आत्मा पर पड़ रहा है, हिंदुस्तान के नौजवानों पर पड़ रहा है, हिंदुस्तान की जीडीपी पर पड़ रहा है। और बेरोजगारों का लाखों करोड़ों का जो युवा वर्ग है वो तेज़ी से ओवरेज यानी अपनी उम्र पार की ओर बढ़ रहे हैं, और ये लोग देश की छाती पर बोझ बन रहे हैं। और इसे बोझ बनाने वाले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सियासतदानों को सोचना चाहिए कि वे अगर चुप रहे तो ये युवा चुप नहीं रहेंगे। जिस दिन बेरोजगार हो जाएंगे उस दिन सड़कों पर उतरेंगे, और वर्तमान में जितनी भी राजनीतिक दल चल रहे हैं सबके खिलाफ खड़े नजर आएंगे, और उसे ही बदलाव की क्रांति कहते हैं, जिसमें पुराने सारे नेताओं की छुट्टी कर दी जाती है, धो दिया जाता है और नए सत्ता को ला दिया जाता है। आप अपने वजूद को चैलेंज कर रहे हो, युवाओं को कम नहीं आंकें। हिंदुस्तान में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, और ये जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, और उसमें इस प्रकार के बेरोजगार सामने आ रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिन्होंने अपने लाखों कितने बच्चों ने आप में से कोचिंग की है, सबने की है। कितना कोचिंग में कितना समय और कितना पैसा आपका खर्च हुआ? सर 5-6 साल से हमने घर वालों से पैसे लाए हैं। हम किसान परिवार से आते हैं, इतना कर्जा हो गया हमारे घर वालों की कि अब हमें पढ़ाएंगे भी नहीं, और हमारी उम्र भी हो गई। हमें पूछते हैं कि तूने क्या किया, हम दर दर भटक रहे हैं। हर सांसद को हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सांसदों को आपने ज्ञापन दिया? 300+ सांसदों को हमने ज्ञापन दे चुके हैं। क्या लिखा हो सांसदों ने? सांसदों ने रेल मंत्री जी को ज्ञापन देते हैं, आश्वासन देते हैं आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। सर ऐसी उम्र अभी कितनी है? सर मेरी उम्र 29 साल हो गई। अभी शादी हो गई आपकी? ना शादी हुई, ना कुछ हुआ, ना 29 साल का युवा, यानी 30 साल का होने को आया, अब इसकी नौकरी नहीं लग रही तो शादी भी नहीं हो रही। अरे यार, जवानी को बिल्कुल निचोड़ के फेंक रहे हो आप लोग। सियासत के जादूगरों, जरा सोचिए। ये कह रहे हैं कितनी पोस्ट खाली है? 3 लाख पोस्ट खाली बता 3 लाख पोस्ट खाली है, नई वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन जो पुराने सेलेक्ट हो गए उनको छोड़ा जाए। इनका क्या दोष है नरेंद्र मोदी जी? इनका क्या दोष है? अश्विनी जी, आप रेल मंत्री हैं और ये पास करके आपके कृपा का इंतजार कर रहे हैं, और आप ऐसे ही कृपा नहीं देंगे। आप राजस्थान और हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए चुने गए हो, राजा नहीं है आप। आपको देना होगा नौकरी, और नहीं देंगे तो इस प्रकार सच को सच की तरह पेश करने वाला मीडिया सीना ताने आपके सामने खड़ा रहेगा और सच को सच की तरह पेश करता रहेगा। हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हम आपका ये खबर इसलिए नहीं चला रहे कि कांग्रेस को फायदा हो, और हमें बीजेपी से भी कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से इस खबर को चला रहे हैं क्योंकि वास्तविक तौर पर आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक है। जी आप कुछ कहना? मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे के अंदर जो पिछला ग्रीष्मकालीन सत्र गया है उसके अकॉर्डिंग लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा पद रेलवे के अंदर खाली हैं, और इतने पद खाली होते हुए अभी हाल ही में जैसे हमारे जैसा ही सेम स्टैंड बाई का मैटर था असिस्टेंट लोको पायलट का, उनका 100% क्लियर कर दिया जाता है।
और हमारे जो जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन का लगभग 60 से 65% क्लियर कर दिया जाता है। हम 30 से 35% जो लड़के बचे हैं, जब ये लोग 1.5 लाख अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं, माननीय रेल मंत्री जी, कि हम 1.5 लाख रोजगार दे रहे हैं 1-2 सप्ताह के अंदर, तो सबसे पहले नियुक्ति उनको देनी चाहिए ना, जिन्होंने सब कुछ 2 एग्जाम क्लियर कर रखी है। अश्विनी जी, बहुत से युवा आपके निर्णय की वजह से अपनी शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बहनों की शादियां उन्हें करवानी है, उन्होंने पूरा घर बेचकर तैयारी की है कोचिंगों में। अभी जैसे आपको बताया गया है, सांच को आँच नहीं है, जो सच है सच है। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी 27 साल हो गई उम्र। 27 साल उम्र हो गई जी। अब आप कोई दूसरी तैयारी कर रहे हैं? अभी दूसरी तैयारी कहाँ से करें? अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं, अब यहाँ पे टाइम खराब हो रहा है हमारा। यहाँ पर क्या कहा गया है आपको? आप आए हो सुबह सुबह यहाँ पर? अब यहाँ पर हमें बुलाया गया था प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के घर पर। हाँ, इन्होंने टाइम दिया था कि हमसे आके मिलो, जब फोन पे बात हुई थी, तो अब यहाँ खुद मिल नहीं रहे। 8 से 11 बजे तक हम यहीं रहते हैं, जन तो सुनवाई अब करते हैं। आपके पास और भी कहीं राजस्थान में कहाँ से अभ्यर्थी यहाँ पहुँच रहे हैं? पूरे राजस्थान से आए हैं। खुद रेल मंत्री जी के वहाँ आवास पे गया था दिल्ली, वहाँ पे भी हम बैठे हैं, हमें वहाँ मिलने के लिए बोला था, लेकिन सर हमें कोई नहीं मिला। बोले पहले आप जी में कोई सुनवाई नहीं कर रहे, हम मुझसे मिलना नहीं चाहते। और सर मैं ही नहीं, मेरी तरह इतने युवा इतने परेशान है सर। इतना सब, किसी की उम्र कितनी हो गई, हमारी उम्र इतनी हो गई कि हम अब फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते सर। दूसरा मानसिक अवस्था से आप बड़ा, ये मानसिक अवस्था से अब तैयारी करने के मूड में भी नहीं है। एक और अभ्यर्थी हमारे बीच में है, क्या आपका क्या कहना है? कहना यही सर, मैं तो बर्बाद हूँ। मेरी उम्र 33 साल हो गई। कितनी? 33 साल। क्या नाम है आपका? महेश। महेश, कितने भाई बहन है परिवार में? बहन की तो शादी वादी तो हो गई, लेकिन खर्चे बहुत सारे रहते हैं, वो बिना मतलब ऐसे थोड़ी। माता पिता क्या करते हैं आपके? किसान परिवार से आते हैं। किसान परिवार से, और ये सभी किसान पुत्र है अधिकतर। कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी का बेटा इस तरीके से धक्के नहीं खाता है, क्योंकि वो खुद ही सक्षम होते हैं। लेकिन जो गरीब किसान है, जो गरीब मजदूर है, जो अल्प मध्य वर्ग का और गरीब वर्ग का जो बच्चा है, वो इस प्रकार दर दर की ठोकरें खा रहा है। हिंदुस्तान के सरकार को चलाने वाले नरेंद्र मोदी को समय रहते इस पर सुनना होगा, आवाज़ देनी पड़ेगी। और नहीं, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हम इसलिए नहीं कह रहे कि इससे किसी की तारीफ़ हो रही है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो कह रहे हैं, राहुल गांधी अगर बेरोजगारी को और महंगाई को मुद्दा बनाकर पैदल नहीं चलते तो इतनी भीड़ नहीं लगती उनके साथ। बेरोजगार युवा जो उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये बेरोजगारी की वजह से जुड़ रहे हैं। और बीजेपी अगर चाहती है कि वे आने वाले समय में कांग्रेस को कमज़ोर करे और युवाओं को अपने पक्ष में रखे, तो जो नारा नरेंद्र मोदी का दिया था कि किसी को रोज़गार मिला क्या, वो हर सभा में पूछते थे, आज दोबारा उनको रोज़गार देने के बाद पूछना चाहिए अपने सभाओं में कि किसी को रोज़गार मिला क्या। और तब जब हज़ारों लाखों हाथ खड़े होंगे, तब नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार रिपीट होगी। वरना राहुल गांधी दक्षिण से चल चुके हैं और वे बेरोजगारों को मुद्दा बनाते हुए, महंगाई को मुद्दा बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इन बेरोजगारों को अगर नियुक्ति नहीं दी तो वो जो यात्रा है वो मजबूत होती रहेगी, और इतनी मजबूत हो जाएगी कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपकी सत्ता हिल जाएगी। जी हाँ, मान लीजिए रेल मंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम सभी लड़कियों की उम्र हो गई है, अब हम ना कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते। हमने कोई अन्याय नहीं किया, आप आधे लड़कों को ज्वाइनिंग दे रहे हो, आधों को छोड़ दिया। हमने भी वही एग्ज़ाम पास किया जो उन्होंने किया है, या तो आप किसी को नहीं देते। हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं अश्विनी वैष्णव जी से कि हमारे साथ न्याय करें, हम सभी बच्चों के साथ। हम इतने कर्जे में हो गए हैं कि हम आगे ना पढ़ाई कर सकते, ना काम करके उस कर्जे को चुका सकते, तो हम नौकरी भी नहीं कर सकते। हाँ, अब आप आज यहाँ आए हैं, अब आगे आपका क्या प्लान रहेगा? आगे देखो, हम सीधी सी बात ये है, हम सभी गरीब घर से ही हैं लड़के। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं, हमें किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम बिल्कुल मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। कुछ हमारे साथी तो ये तक बोलते हैं, हमें रोज़ समझाना पड़ता है उन्हें कि हम फांसी लगा लेंगे, हम जहर खा के मर जाएंगे। इतने डिप्रेशन में लड़के, क्योंकि आप सोचिए, किसी लड़के ने अपने माँ बाप की पूंजी तो लगाई थी पढ़ाई में, पूंजी के साथ साथ में उसके माँ बाप ने और कर्जा और कर लिया है साथ में। तो उसके बाद में जब वो लड़का बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जल्दी हमें नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हमने सब कुछ क्लियर कर चुके हैं हम लोग। युवा, बेरोजगार युवा आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं। आत्महत्या करें उससे पहले सरकारों को इन युवाओं को नियुक्ति देनी चाहिए, और सोचना चाहिए कि इन युवाओं को नियुक्ति देना, इन युवाओं की नियुक्ति से हिंदुस्तान का भविष्य मजबूत होगा। हिंदुस्तान, हाँ सर,
हम जो लड़के यहाँ आए हैं ना, हमने किराए के लिए भी दूसरे से पैसे मांग के हम यहाँ आए हैं। और सर ये 2100 RRB की बात है सर, और जो 2100 RRB के लड़के हर इंडिया के लड़के हैं सर, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। हम यही कहते हैं कि सब, अगर समय पर नियुक्ति नहीं मिली तो क्या करो? सर हमारे पास एक ही रास्ता रहेगा, सुसाइड करने का सर। हम दुखी हो गए सर बहुत ज़्यादा सर। हमने इतना 4 साल हो गए सर, इतना कर्जा कर लिया हमने। हम दिल्ली में के अलावा भी संघर्ष की राह है सर, संघर्ष हम इतना कर रहे हैं। 4-5 महीने से हम हर सांसद से हर उससे मिल रहे हैं सर। सर गुरुद्वारे के अंदर हमने रोटी के लिए पैसे नहीं थे, हम गुरुद्वारे के अंदर वहाँ पे हम रात गुजारते थे सर साहिब। और वो गुरुद्वारा बंगला साहिब हर आंदोलन में आंदोलनकारियों को भूखे नहीं बैठने देता है। पूरे देश से लोग जज्बात से भरकर जंतर मंतर पर आंदोलन करने आते हैं। उसी जंतर मंतर के पास में उसी जंतर मंतर के पास में राजस्थान सरकार का एक मंदिर भी है। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन गुरुद्वारा वालों की तारीफ करना चाहता हूं कि वे हर उस आंदोलन करने वाले लोगों को जो अपनी आवश्यकताओं को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई और अन्य हो, उन सब को भूखे नहीं सोने देता है और उन्हें भोजन उपलब्ध कराता है। मैं उस बंगला साहब गुरुद्वारा वाले जितने भी जत्थेदार है, जितने भी सेवादार है, उनको मैं नमन करता हूं हिंदुस्तान के इन करोड़ों बेरोजगारों की तरफ से कि आप बेरोजगारों की मदद कर रहे हैं। सर हमारा हाँ। जो भी साथ देते हैं मीडिया के लिए बड़ा है क्या? मीडिया सर सबसे बड़ी दुख तो इस बात का है, बोलते हैं मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन कहाँ है वो? हमारी आवाज़ को उठाता ही नहीं है, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जब हम उनसे, मैं पर्टिकुलर किसी चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब उनसे ये बोला गया कि हमारी आवाज़ को, हमारे दर्द को रेल मंत्री जी से पहुँचाइए, तो वो सीधा बोलते हैं कि आप बेरोजगार हो, हमें सरकार के खिलाफ बोल के बेरोजगार नहीं होना। तो बताइए ये डर है पत्रकारों के बीच में। और सबसे बड़ी बात मैं खुलकर कहूँगा, जो तन बेच देते हैं उन्हें वेश्या कहा जाता है, लेकिन जो अपना मन और अपनी आत्मा बेच दे उन पत्रकारों को क्या कहा जाए, ये आप पर छोड़ते हैं हम। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जैसे कुछ पत्रकार भी तो हैं जो सच बोलते हैं। रवीश कुमार जैसे कुछ पत्रकार भी तो हैं जो सच बोलते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार भी तो हैं जो सच बोलते हैं। अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार भी तो हैं जो सच बोलते हैं। उनकी लोगों के दिल में इज्जत अलग है। सरकार आएगी जाएगी, ये देश रहेगा, लेकिन इस देश की आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि एक समय ऐसा आया था। अगर आप पत्रकार हैं और जो बिक चुके हैं और बिके हुए गोदी में बैठे हुए पत्रकार हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे दादा परदादा, पिता, माँ और दादी ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी और जिसके कारण हिंदुस्तान को नुकसान हुआ और जिसके कारण हिंदुस्तान 20 वर्ष पीछे चला गया। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप अभी पूछ रहे थे कि आगे तुम लोग क्या करना चाहते हो। सर हम क्या, प्रदेश के हर कोने से चारों जैसे रेलवे की भर्ती बोर्ड होता, उनमें लड़के प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम नहीं करवा रहे, वो सब लड़के अपने आप परेशान होकर वहाँ पे यहाँ आए हैं। यहाँ का आज का आपका सर क्या हम रहेगा? हर जगह पहुँच रहे हैं, बीजेपी के हर वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ हमारा काम हो सकता है। वहाँ आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आपसे मिले? सतीश पूनिया जी हमारे से नहीं मिले। उन्होंने बोला था कि सुबह मैं 8 से 11 सभी से मिलता हूँ, लेकिन वो आज सुबह जल्दी निकल गए, इस वजह से हमारे से नहीं मिल पाए। सतीश पुनिया इनसे नहीं मिले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे इनकी मुलाकात करवाएंगे। राजनीति का विषय नहीं है, ये बेरोजगारों को रोजगार देने का विषय है। गांधी टीवी जैसा कि आप जानते हैं किसी मामले में आता नहीं है, और आता है तो अंत तक चलता है। हमने इन बेरोजगार युवाओं के साथ यात्रा करनी शुरू कर दी है। आने वाले समय में जहाँ जहाँ ये बेरोजगार भूखे प्यासे जाएंगे, वहाँ वहाँ हम भी भूखे प्यासे इनके साथ चलने की तैयारी कर चुके हैं। गांधी टीवी के साथ बने रहिए। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए गांधी टीवी को सच की तरह पेश करने के लिए आप मदद करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए। नए हिंदुस्तान बनाने के लिए, कांग्रेस बीजेपी को पोषित करने के लिए नहीं, नए हिंदुस्तान बनाने के लिए आगे आइए, अपना कर्तव्य निभाइए। अगर हो सकता है आप पत्रकार हो सकता है आप सामाजिक नेता हो सकता है आप विद्वान हो सकता है आप कुछ भी नहीं हो, कहीं सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आप अपने स्तर पर पत्र लिखना शुरू करिए। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए, अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखिए। आपका एक पत्र देश के स्वर्णिम इतिहास के निर्माण का कारण बनेगा। मैं अनीश कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।